हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है हमारे प्यारे से इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है RCM क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर बहुपद, जो क्लास 9th का है। क्लास 9th का मैथ चैप्टर है जिसका नाम बहुपद है। इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं और चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? सबसे पहले जैसे कि पॉलिनोमियल्स एक प्रकार का गणितीय व्यंजक है। क्या है जी? गणितीय व्यंजक है, जो कि इसमें चर, अचर और घात मिलकर बने होते हैं। जैसे कि देख लीजिए, आप लोग लिख देते हैं इसको डिफिनेशन। बहुपद एक प्रकार का गणितीय क्या है जी? व्यंजक है, जिसमें चर, वेरिएबल, अचर, कांस्टेंट और घात यानी कि पावर मिलकर बना होता है। बहुपद एक प्रकार का क्या है जी? बहुपद एक प्रकार का गणितीय व्यंजक है, जो कि चर, अचर और घात से मिलकर बना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल क्या है जी? 3x² प्लस 2x प्लस 5। इसमें चर किकरा कहते हैं जी? तो x, y और z का मान जो x, y, z है इसमें लिखा हुआ, इसमें x का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो इसी को क्या बोलेंगे जी? चर बोलेंगे, यानी कि वेरिएबल, जिसका मान कभी नहीं बदलता। क्या वेरिएबल का मान बदलता है? कभी नहीं बदलेगा। x है तो x ही रहेगा। और अचर यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है जी? ये है 3 है इसमें कांस्टेंट, और 2 है, और इसको भी कांस्टेंट ही कहेंगे 5 को। और पावर कितना है जी? 2 है। तो क्या से मिला हुआ रहता है? चर, अचर और घात से मिलकर बना हुआ क्या रहता है जी? बहुपद रहता है। इसको एक बार साफ में लिख लेते हैं। एग्जाम्पल आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, कैसे लिखा था? x² प्लस 2x प्लस 5 क्या है जी? बहुपद है। और एक और इसमें होता है गुणांक, यानी कि कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट जैसे कि x का गुणांक पूछेगा। इसमें x, अच्छे से लिख लेते हैं, x का गुणांक। अच्छा, इसमें x का गुणांक कितना है जी? ई वाला x है, इसका गुणांक कितना है? तो 2 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। इसका कॉफिशिएंट क्या है जी? तो 2 है। और x² का गुणांक पूछेगा तो कितना हो जाएगा जी? तो क्या 3 है? x² का गुणांक 3 है कि नहीं? तो यही पढ़ना था हमको। बहुपद का डिफिनेशन हो गया। और इसके आगे चलेंगे हम लोग। एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे कि जो घात रहता है ना, घात यानी पावर, वो कभी भी माइनस में नहीं होता है। क्या आप सुने हैं कभी या देखे हैं कोई बहुपद में घात माइनस में है? नहीं जी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, ऋणात्मक मान नहीं होता है। घात में क्या नहीं होता है जी? ऋणात्मक मान नहीं होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आज का डेट 19 तारीख है। ठीक है, अब इसको आगे मिटा लेते हैं। और अगला टॉपिक क्या है जी? अच्छा, एक बात आप नोटिस किए, इसमें क्या सीमित पद है? मान लीजिए एक बहुपद का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। x² - 9x
प्लस 5x। क्या यह एक प्रकार का बहुपद है? इसमें क्या सीमित पद है? इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। 1 2 3, 3 पद है कि नहीं है? हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा जी? इसमें सीमित पद रहते हैं। तो यही था। और बहुपद में संक्रियाएं पढ़ना हम लोगों को। क्या पढ़ना है जी? बहुपद में संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन। संक्रियाएं, ऑपरेशन। क्या पढ़ना है जी हम लोगों को? ऑपरेशन पढ़ना है। कोई चीज का ऑपरेशन नहीं। आप बायोलॉजी में ऑपरेशन वो मत समझ लीजिएगा। इसमें क्या ऑपरेशन मतलब होता है जिसमें जोड़ घटाव गुना हुआ उसे ऑपरेशन करके बनाता है। जैसे कि मान लीजिए एक बहुपद हो गया। बहुपद, बहुपद का एक एग्जांपल ले लिए, x + 9। इसमें जोड़ घटाव गुना करके हम लोग जो भी इसका आंसर लाएंगे उसे ही क्या कहेंगे जी? संक्रियाएं कहेंगे। अब बहुपद में देख लीजिएगा उसमें भागा नहीं होता, यानी कि डिवाइडेड का भाग नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए ये तो एक नॉर्मल है, ये क्या है जी? बहुपद है, हो सकता है बहुपद। और एक और एग्जांपल इधर ले रहे हैं। क्या यह बहुपद के रूप में है? नहीं होगा, क्योंकि पावर में हमको क्या चाहिए जी? पावर में भागा में नहीं होना चाहिए, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। पावर में स्क्वायर में होना चाहिए। जैसे बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है जी? ax² + bx + c। क्या सामान्य रूप होता है बहुपद का जी? होता है कि नहीं? तो ax² यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे क्यूब भी नहीं कर सकते हैं, ना 1/2 कर सकते हैं, ना -2 कर सकते हैं। समझ में आया? संक्रियाएं इसी को कहते हैं। अब इसको मिटा देंगे। खूब से खूब लगेगा इसमें 20 से 30 मिनट और आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। और क्वेश्चंस का भी अपलोड होगा वीडियो। तो देखिए अगला क्या है? एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद सीखेंगे। एक चर वाला बहुपद। अच्छा, एक चर वाला बहुपद का सामान्य रूप बताइए तो। जिसको जिसको पता होगा वो कमेंट में बता देगा। एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं? तो px बराबर an x के पावर n प्लस में an माइनस x के पावर n माइनस x n डॉट 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 a1 x के पावर a2 x के पावर 2 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a0 x। ये क्या हो जाएगा जी? ये क्या है जी? एक चर वाले बहुपद का सामान्य रूप। क्या है जी? एक चर वाले बहुपद का ये क्या है जी? तो सामान्य रूप है। एक पद वाले बहुपद। अब एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं जी? एक पदी बहुपद। जैसे कि एग्जांपल में एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं जी? एक पद वाले बहुपद। उच्चर के हिसाब से था, जिसमें एक चर हो उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। और एक पद, अब पद के हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है। एक पद मतलब एक ही पद हो, पद वाले बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका x + y, x + 2, x + 5, x + 9 etc। क्या आपको समझ में आया? एक पद वाले बहुपद जिसमें एक ही पद हो। x + 1 क्या है? x + 2 क्या है? एक ही पद। ओहो नहीं नहीं, ये तो दो पद वाले बहुपद हो गए जी।
एक पद यानी कि x मान लीजिए, 5 मान लीजिए, -1 मान लीजिए, -2 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, ये सब क्या है जी, एक पद वाले बहुपद etc होगा। अब देखिए दो पद वाले बहुपद बोलेगा तो उसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो, इसको मिटा सकते हैं हम, मिटा दिए। 20 से 30 मिनट में आपका यह बहुपद का जो है क्लास खत्म हो जाएगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए एक पद के हिसाब से पढ़ लिए, अब दो पद रहेगा तो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। दो पद वाला बहुपद, दो पद वाला बहुपद। अब देखिए जी, दो पद वाला बहुपद जिसमें क्या हो जी, जिसमें दो पद हो। एग्जाम्पल के लिए x + 2, x + 9, x - 2 etc। और इसका सामान्य रूप क्या हो जाता है जी, सामान्य रूप इसका हो जाएगा x + b = 0। यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, कौन देखिए गुणांक में कुछ भी कर सकते हैं। इसमें केवल कितना पद है जी, एक पद है, और इसमें दो पद हैं तो इसे क्या कहेंगे जी, द्विपद बहुपद। मतलब दो पद वाले बहुपद को द्विपद बहुपद कहते हैं। अब देख लीजिए अगला जो है तीन पद वाले बहुपद, यही तो मेन है। यही क्या है जी, VVI है। आप लोगों को समझना यही क्या है जी, VVI है। जैसे कि तीन पद वाले बहुपद। अब अगला पॉइंट क्या देंगे जी हम लोग, पढ़ने में मजा आ रहा होगा तो कंटिन्यू कीजिएगा आगे अच्छे से। आपको 20 से 30 मिनट में हम इसका बहुपद का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। जैसे कि तीन पद वाला बहुपद, तीन पद वाला बहुपद। तीन पद वाला बहुपद, एग्जाम्पल के लिए जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2x + 2x² + 9x + 5, x² + 3x + 20 etc। तीन पद वाले बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है जी, तीन पद वाले बहुपद का सामान्य रूप ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। अब देखिए जी, अब तो हम लोग पद के हिसाब से पढ़ लिए, अब बचा क्या हम लोगों के पास, तो घात के हिसाब से पढ़ेंगे। अब क्या के हिसाब से पढ़ेंगे जी, घात के हिसाब से। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, जिसका मान, जिसके पावर में एक हो उसे क्या कहते हैं जी, रैखिक बहुपद। क्या आप सुने हैं रैखिक बहुपद का नाम? तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ये बहुपद जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसा कि मान लीजिए एक पद के हिसाब से पढ़े, फिर घात के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। अब क्या जी, तो पद के हिसाब से पढ़ लीजिए, घात के हिसाब से। एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद। अच्छा, एक घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं जी, रैखिक कहते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या कहते हैं जी, जिसका घात, उच्चतम घात कितना हो जी, एक हो। जिसका उच्चतम घात कितना हो जी, एक हो। एग्जाम्पल के लिए x + 2, 2x + 5,
9x प्लस 6 etc। क्या है इसका घात, क्या है जी, तो 1 है, तो यही ना लिखा हुआ जी रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद। समझ में आ गया, आ ही गया होगा। अब आगे मिटाते हैं इसको। अब दो घात वाले बहुपद, अब किसके बारे में पढ़ेंगे जी, दो घात, जिसमें दो घात हो, जिसका उच्चतम घात कितना हो जी, 2 हो, दो घात वाले बहुपद, दो घात वाले बहुपद, क्या इसको बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। द्विघाती, द्वि मतलब दो, घाती मतलब घात वाले बहुपद, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है जी, तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पद के हिसाब से इक्वल टू में 0 नहीं लगेगा, और इसमें इक्वल टू में क्या रहेगा जी, 0 रहेगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें उच्चतम घात कितना है, तो 2 है। उच्चतम घात कितना है जी, 2 है। देख लिए ना, यही ना लिखा हुआ है जी, दो घात वाले बहुपद। हाँ तो चलते हैं आगे। अब तीन घात वाले बहुपद के बारे में पढ़ते हैं, त्रिघाती बहुपद के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अब देख लीजिए यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब क्या हो गया जी, तीन घात वाले बहुपद, तो तीन घात वाले बहुपद को क्या कह देते हैं, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और इसका सामान्य रूप क्या हो जाता है, जिसका उच्चतम घात कितना हो जी, जिसका लिखने से कोई फायदा नहीं है, आपको याद रखना है। जैसे कि जिसका उच्चतम घात कितना हो जी, 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद। सामान्य रूप कितना हो, सामान्य रूप क्या होता है जी, सामान्य रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। मान लीजिए कोई एग्जांपल है ax क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ये क्या है जी, त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल है। ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। क्या ये क्या है, तीन को देखिए, उच्चतम घात कितना है, 3 है, तो यहीं पे ना लिखा हुआ जी तीन घात वाले बहुपद, जिसका उच्चतम घात 3 हो उसको क्या कहते हैं जी, त्रिघाती बहुपद। अब बहुपद के प्रकार पढ़ लिए। अब इसका अगला टॉपिक देखते हैं जी। बहुत स्पीड में चैप्टर को क्लियर करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम लेने से कोई फायदा नहीं है, यही सब के बारे में पढ़ना है, तो शॉर्ट में बता देते हैं, अच्छे से याद हो जाएगा। ट्रिक देख लीजिए, एक घात मतलब रैखिक बहुपद केकरा कहते हैं, तो जिसका उच्चतम घात 1 हो, और द्विघाती बहुपद किसका कहते हैं, जिसका उच्चतम घात 2 हो। त्रिघाती बहुपद किसको कहते हैं, जिसका उच्चतम घात 3 हो, उसी को हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके। अब इसके आगे का एग्जाम्पल देखेंगे, आगे का क्या है, हाँ आगे का क्या है जी, अच्छा शून्यक के बारे में पढ़ना है। हाँ, वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक, नोट में लिख लीजिएगा जी, वास्तविक संख्या a बहुपद, बहुपद px का शून्यक, px का शून्यक कितना होता है जी, शून्यक pa बराबर 0 होता है। क्या है हेडिंग जी, शून्यक, शून्यक है, शून्यक है। तो देखिए
शून्यक जब हमको निकालना है तो पहले px का शून्यक हमको पता होना चाहिए, जैसे कि pa बराबर 0 होता है। अब देख लीजिए, जिसका भी शून्यक निकालना हो, स्टेप अच्छे से लिख लेते हैं। जिस बहुपद का अच्छा रहेगा, जिस बहुपद का शून्यक निकालना हो उसमें x के स्थान पे शून्य रख देंगे, शून्य यानी कि 0 रखेंगे। कितना रखेंगे जी? शून्य रखेंगे। देख लीजिए, शून्यक है, वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्य कितना होता है जी? शून्य होता है। जिस भी बहुपद का शून्यक निकालना है उसको हम x के स्थान पे क्या रख देंगे जी? शून्य रख देंगे। तो चलिए अब शून्यक निकालने सीखते हैं हम लोग। स्टॉप करो ना। चलिए हम लोग क्या सीख लिए थे? शून्यक कैसे निकालना है। अब शून्यक में एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए सवाल क्या है जी? px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कितना 27 का शून्यक निकाले का शून्यक निकाले। अब देख लीजिए, उसमें क्या बोले थे जी? थोड़ा सा पीछे कि जहां पे भी x होगा उसके स्थान पे कितना रख देंगे जी? शून्य रख देंगे। एक बार हल लिख लेते हैं। अब px बराबर एक बार सवालवा लिख लेते हैं ना हम, तो और आसानी हो जाएगी, ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। अब p x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 17 यानी 0 माइनस 17 तो माइनस कितना हो जाएगा जी? 17 हो जाएगा। px इज इक्वल टू, तो अब देखिए जी, अब समझिए, px इज इक्वल टू माइनस प्लस 3√3 माइनस और प्लस दोनों में आ सकता है। px का मान कितना? माइनस और प्लस दोनों में आ सकता है, यानी कि शून्य का मान। तो इसीलिए हम क्या लगा दे लास्ट में जी? प्लस माइनस 3√3। 27 को निकालेंगे रूट तो 3√3 होता है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल कर ही लेते हैं। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए कोई ले लीजिए, कोई भी बहुपद ले लीजिए, रैखिक बहुपद, एक पदी बहुपद, कुछ भी बहुपद ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 को हम ले लिए का शून्यक ज्ञात करें। पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं जी। ज्ञात करें। राइटिंग पे मत जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट केवल सुनिएगा। राइटिंग तो अभी मेरा अच्छा नहीं है, पर कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करवा देंगे ना कि एक आधा से 1 घंटा में आपका क्या बहुपद जो है वो आधा घंटा में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सवाल क्या दिया हुआ जी, हल लिखेंगे। px इज इक्वल टू क्या जी? एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस है जी, समझ लीजिएगा, 9x प्लस 7 है। क्या बोले थे? x के स्थान पे 0 रखने के लिए ना, तो रख देंगे। तो क्या इसका मान 7 आ जाएगा कि नहीं आएगा? आप लोग ही बताइए। अब लास्ट में प्लस माइनस लगा देंगे तो यही ना है शून्यक। तो चलिए अगला इसका देखेंगे हम लोग। शून्यक निकाले सीख गए, तो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक हमको देखने से गुणनखंड है। अरे यार, सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है, और आपको हम इतना अच्छा से समझा देंगे ना कि खाली एक सवाल हम सिखा देंगे ना, तो आप सवाल को इसमें बना लीजिएगा। अब देखिए बहुपद, पहले हेडिंग ले देते हैं, शून्य खत्म हो गया। बहुपद का गुणनखंड विधि
बहुपद का क्या जी, गुणनखंड विधि। सवाल लेते हैं, 4x² प्लस 64x प्लस 112। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, देख लीजिए, ये फर्स्ट वाला है ना x² का गुणांक, इसको अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 448 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा देखिए ना एक बार जी, आ जाएगा। अब देखिए 448 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या, लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देख लीजिए 2 2 2 2 4, अब 2 से 112 बार में, 2 से 56 बार में, 2 से 28 बार में, 2 से 14 बार में, 2 से 7 बार में। देख रहे हैं ऐसे कटते गया और लास्ट में आ गया। तो क्या हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब 7 है। तो अब देख लीजिए, अगर लास्ट वाला संख्या हमको प्लस में दिया हुआ है तो हमको जोड़कर ही लाना पड़ेगा। जैसे कि जोड़कर और घटाकर लाना रहता है ना, बीच वाला संख्या 64 हमको जोड़कर ही लाना पड़ेगा, ऐसे कॉमन लेने में आसानी होगी। तो अब देखिए कैसे लेते हैं, पहले एक संख्या को ले लेंगे, मान लीजिए एक संख्या को एक पार्ट में लिख दिए 2, और इन सारे का फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 सत्ते कितना हो जाता है, 224 हो जाता है। और 224 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दी जी, 226 हो जाएगा। अब हमको चाहिए कितना, तो कितना चाहिए जी, 64 चाहिए। तो अब इतना नहीं बना तो अगला संख्या लेंगे कि नहीं लेंगे, अब बताइए। तो 2 × 4, अब इन सारे का एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 संख्या ले लिए, इसको छोड़ दिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 सत्ते 112 क्या आया। अब 112 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 116। हमको चाहिए कितना जी, 64 चाहिए। अब अगला देखेंगे, 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8, 8 × अब क्या को ले लीजिए, 3 को ले लिए कि नहीं लिए, लिए ना। तो अब देखेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 8 सत्ते 56, हाँ जी 8 और 56 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा। तो यही ना हम बता रहे थे आपको उस समय से, इतना तो हम रफ किए हैं। अब चलिए कितना तोड़े थे जी इसका अभाज्य गुणनखंड, 8 64 का गुना करेंगे तो 448 आ जाएगा। अब 8 64 को जोड़ेंगे, अरे 8 56 को जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 4x² प्लस 8x प्लस 56x प्लस 112। यही तो मेन रहता है तोड़ना जी। तो इसमें से कॉमन लेंगे 4x, यहाँ पे 2 x है तो एगो x वो कॉमन हो जाएगा, चारों कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x एगो बचेगा, आप प्लस 4 कॉमन हो जाएगा तो 2 बचेगा। 4 और x कॉमन ले लेते हैं, 2 ही ना बचेगा। आप प्लस में यहाँ पे 56 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 56 दूना कितना होता है जी, 112। तो एक बार 4x प्लस 56 लिख देंगे। अब एक बार क्या x + 2, और 10th क्लास में यही पढ़िएगा ना जी। तो जैसे कि x के मान निकालने के लिए बोलेगा ना, तो एक बार इसका बराबर 0, एक बार x + 2 बराबर 0, तब कर देंगे। ये 56 है, √6 नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। तब 4x बराबर -56, तो x बराबर -56/4, x बराबर -2, तो क्या आ जाएगा जी, ये भी x का मान आ गया। अब इसको काट देंगे, जितना भी आएगा 2 बार में 28 बार में 14 बार में, यानी कि 14 आ गया। x बराबर 14, अब x बराबर -2। यही क्या है जी, यही x का मान ज्ञात करते हैं ना क्लास 10th में। तो 9th में यहीं तक सीखना है, यहीं तक आप क्या कर दीजिएगा जी, आंसर कर दीजिएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल x² प्लस 25x-। चलिए जी, आप अगला एग्जाम्पल आसानी से बन जाएगा कि नहीं। x² प्लस 25x माइनस 150, 150 है कि नहीं। अब देख लीजिए, अब हमको आपको हम कई बार बताए हैं
कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है इसको मल्टीप्लाई लास्ट वाला संख्या से करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कितना आ जाएगा जी, 150 आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 बार में 75 दूना 150 होता है, फिर 3 बार में 25 या 75 होता है, फिर 5 के पहाड़ा में आता है, फिर 5 बार में कट जाता है कि नहीं कट जाता है। तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब बोले क्या थे, जब लास्ट वाला संख्या प्लस में दे तो हमको जोड़ कर ही लाना पड़ेगा, और अगर लास्ट वाला संख्या माइनस में दे तो हमको घटा कर ही लाना पड़ेगा। अब देखिए कैसे हम घटा कर लाते हैं। अब घटा कर कितना लाना है जी, तो प्लस 25x लाना है कि नहीं लाना है, प्लस 25x लाना है। तो देखिए इसको 150 लिख सकते हैं 2 को पहले लेंगे, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तब 15 कितना 25 5, हाँ अब देखिए 15 15 29 75 75 75 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 77। तो इसको नहीं लेंगे, अब देखिए ये दोनों को लेंगे तो 6 इंटू 25 25 क्या इसको घटाने पर आ जाएगा 19 आएगा। तो इसको क्या हमको चाहिए कितना जी, प्लस 25 चाहिए। तो अब 3 गो संख्या को लेंगे, 2 या 6 पचे 30 इंटू 5, या 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। अब 30 5 150 होता है, तो ये आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5x माइनस 150। इसको तोड़ दिए कि नहीं तोड़े, यहाँ पे समझा दिए ना कि कैसे तोड़े हैं। अब इसको एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से एगो x बचा, आप प्लस 30 बच गया कि नहीं, माइनस अब देख लीजिए 5 कॉमन लिए हैं तो x बचा, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 30 पचे कितना होता है 150, 30 पचे कितना होता है, इसमें से 5 कॉमन लिए तो यहाँ पे 30 है ना बचा कि नहीं। अब एक बार इसको लिख देंगे ब्रैकेट में, अब एक बार इसको लिख देंगे ब्रैकेट में, तब क्या आपको आ जाएगा बनाना, आपको आएगा कि नहीं बनाना, आ जाएगा, बना लेंगे। एक वाई वाला एग्जांपल लेके देखते हैं। एक वाई वाला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि वाई स्क्वायर माइनस 5y, जैसे कि एग्जांपल नंबर तीसरा देख लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो आपको हम कई बार ना बताए हैं कि इसका फर्स्ट वाला संख्या और यहाँ लास्ट वाला संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखिए इसमें आपको एक का महत्व पता चलेगा, एक हम अभी काहे लिखे, इसमें आपको अभी महत्व पता चलेगा। देख लीजिए हमको कितना लाना है जी, लास्ट वाला संख्या क्या में है, प्लस में, यानी कि जोड़ कर ही -5 लाना है। तो क्या लाना है, जोड़ करना, तो एगो संख्या को पहले लेंगे, और 3, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5 आ जाता है, तो आइए जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में है तो वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो -5y आ जाएगा जी। अब देख लीजिए y कॉमन लेते हैं, तो y माइनस, ओहो एक से यहाँ पे लिखा गया y है तो y लिखाएगा, जैसे कि y कॉमन लिए तो 2 बचा, माइनस 3 कॉमन लिए तो y माइनस 2, इसमें से माइनस निकल गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो एक बार y माइनस 3, अब एक बार y माइनस 2 लिख देंगे, एक बार y माइनस 3, एक बार y माइनस 2 लिख देंगे। तो क्या आपको आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आंसर आएगा, देखिए तो आ गया ना, बोले ना एक बार समझा देंगे तो कैसनो सवाल आप गुणनखंड बना लीजिएगा। तो चलिए अब ये क्या होता है, हमारा क्लास द एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर सभी दोस्तों के पास कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।